हेलो दोस्तों, मुझे ये वीडियो के माध्यम से किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मैं ये किसी से नहीं कहूँगा। मैं एक हिंदू सनातनी हूँ। गर्व से जय श्री राम, राधे राधे और हर हर महादेव कहूँगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे प्रेमानंद बाबा ने एक वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों के लिए अच्छा कमेंट किया था, जो लड़कियों और लड़कों को दोनों के लिए कहा था। पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ चलो दोस्तों, ये वीडियो देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप की देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या मामला है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। महाराज जी ने ये वीडियो के माध्यम से आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात बताई। ये वीडियो कुछ लोगों को बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? अगर जो गलत होता है उसको तो बुरा लगेगा बोस। उन्होंने ऐसा किसी को नहीं कहा, दोनों पक्ष को कहा। लड़कियों को भी समझाया, लड़कों को भी समझाया। हमारी जो संस्कृति थी पहले की, जो हमारी माँ बेटियाँ थी पहले, तो उन्हें कोई सर पे साड़ी रहती थी, सर पे साड़ी के बिना वो दरवाज़ा क्रॉस नहीं करती थी। या फिर उन्हें बोल लो कि अपने बुजुर्ग लोगों की इज्जत करती थी, या डर मान लो। लेकिन वो डर भी अगर था उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था। क्यों था ये डर? कि हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर को बचा के रखने वाला था। अभी आज का जो फैशन हो गया है बहुत ही गंदा हो गया है। हमारी ये बहन जी, ये मैडम जी, लिव इन रिलेशनशिप में क्या मामला है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। क्या बोला तूने? उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो रुको जरा, सबर करो। गाड़ी वाले एग्जाम्पल में एक कंफ्यूजन है। गाड़ी का जब टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो सिर्फ गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं, गाड़ी आपका टेस्ट ड्राइव नहीं लेती है। तो मुझे आपसे ये जानना था टेस्ट ड्राइव वाली मैडम, कि जब आप किसी का टेस्ट ड्राइव लेने जाती हैं, मतलब अपने किसी बॉयफ्रेंड का, अपने किसी पार्टनर का, तो आप उसका टेस्ट ड्राइव लेके आती हैं या अपना टेस्ट ड्राइव देके भी आती हैं? जो बोल रही हैं टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव क्या होता है? इंसान और गाड़ी में मैडम जी फर्क होता है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव। अब क्या फर्क होता है? तो अगर आप अपनी वो तो गाड़ी है, व्यतीत करना चाहते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव ले लिए। प्रेमानंद महाराज मगर आप इंसान मैं चाहूंगी एक बार सुनवाते हैं। आपकी इज्जत है। पुरुषों पर भी आप एक आदमी को छोड़ के 4 आदमी के पास जाओगे तो आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। तो अपनी पत्नी से संतुष्ट अगर यही महाराज जी ने कहा, से विचार करना क्या बुरा पड़ेगा, कहा उन्होंने? क्योंकि उसने आदत बना ली है। और आपका कहना है टेस्ट ड्राइव, ये मतलब ही क्या है समाज के लिए? ये हमारे समाज में अश्लीलता फैलाता है। इस बयान को आप कैसे देखेंगे? दुनिया में ये फैल रही है पुरुषों पे यहाँ पर प्रेमानंद कि महाराज आने वाले पीढ़ी जो हमारी है, कैसे देखते हैं? आने वाला जो समाज है, मोबाइल का इस्तेमाल वो आपकी बातों से, आपके वीडियो के माध्यम से उनको बढ़ावा मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं क्या बढ़ावा मिल रहा है? बोलना चाहती हूँ, छोटे छोटे कपड़े पहनने के पूरा लिए, नहीं चला है, वो आधा अधूरा है। आधी मतलब कि रिलेशनशिप में जाने के लिए। ये रिलेशनशिप होता क्या है? पुरुषों वाली चीज। अरे ये जिस्म का खेल है। तुम एक के साथ कर रहे हो, दूसरे के साथ कर रहे हो, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, ये है क्या? पांडवों को भी इसमें सबक मिला था
उन सबको एक ही क्योंकि तराजू में तोल उनकी दिया है। माँ ने लोगों कहा को था दिक्कत इस कि बयान पांचों भाई की है, बांट ना लो। कि इस बयान की कि उन्होंने शायद कि अपने आपको माँ के जानकारी वचन लगने लगी की है। लाज नहीं, रखने के लोगों को लिए उनके आखिरी बयान की दिक्कत पांचों है भाई कि ने उन्होंने बोला सिर्फ 2 या द्रौपदी 4 को ऐसे लोग हैं अपने जो पत्नी के पवित्र रूप हैं, में बाकी स्वीकार सभी बाहर किया। जा करके ये सब कुछ करते हैं। मुझे इस चीज की तो आपत्ति भी है। देखो दूसरी बात ये उनके धर्म ऊपर भी मुझसे सवाल रिलेटेड उठे, है कि हमें क्या करना है, उन्हें क्या भी नहीं नहीं करना छोड़ा है। मैं गया जो मर्जी करूं, कि आज जो मुझे अगर संविधान एक इजाजत देवी के देता है, मुझे समान थी, परमिशन देता है बाहर घूमने की, अग्नि आज से मुझे पैदा तो हुई थी, इजाजत देता है अगर मैं किसी के साथ बैठ सकती उनको हूँ, भी मिलन कर सकती हूँ, बदनाम तो ये कर कौन हुआ दिए मुझे लोग। टोकने वाले कि आप क्यों ऐसे करो बदनाम या कर वैसे दिए? करो या वो करो। क्योंकि उनका दिक्कत ये है 5 कि लोगों से महिलाओं के साथ देखिए, संबंध था, अगर मैं 5 यहाँ पे लोगों के एग्जाम्पल साथ देती हूँ, उन्होंने आप शादी प्रेमानंद किया की था। बात जी की तो बात नहीं अरे कर रहे, बहना, लेकिन दोनों उधरचारे इतना ठीक भी लगी आप क्योंकि हम समझ यहाँ पे जाओ सारे के सारे कि संतों जब की वो और इस सतयुग द्वापर प्रवचनों की में बात कर रहे हैं। लोगों ने वो ये उन्हें नहीं कहते हैं छोड़ा, महिला तो महिला आप महिला। लोगों को अब कौन अगर छोड़ेगा? मैं अगर आप किसी के लोग साथ तो खुल आपको के डिनर अश्लीलता पे चली फैला रहे जाऊं हो या किसी से समाज में बात हमारे। कर जाऊं, वो मेरे कैरेक्टर गंदा को आप असैसिनेट लोगों कर के देते हैं, बातों मेरे से कैरेक्टर पे आपकी उंगली उठा बेटियां, देते हैं। हमारी लेकिन वहीं बेटियां पे अगर रात या को हमारी देश की लड़का बहनें बाहर क्या रहे, सीखेंगी? लड़के पे कोई वो उंगली भी नहीं, आगे लेकिन चल लड़की के पे यही सारी बात उंगली। अब मैं सीखेंगी, जिस बात की बात आपके करना चाह बात रही थी, पे आपने ही बीच में चलने काट दिया। वाली लिव इन है, क्योंकि रिलेशनशिप की, देखिए लिव इन अच्छा रिलेशनशिप में सिखाने क्या वालों हम है, को टेस्ट ड्राइव तो बहुत लोग कम जरूरी है। सुनते आप हैं गाड़ी लेने और जाते हैं, गलत उसका टेस्ट सिखाने ड्राइव वालों करते हैं को ना, तो अगर लोग अगर आप बहुत अपनी पूरी ध्यान जिंदगी से किसी के सीखते साथ हैं। व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चलो चाहते हैं, ठीक तो है, उसमें क्या दिक्कत है? हमने आपकी बात मान ली। आपके लिए तो महाराज जी ने नहीं कहा था, पर्सनली आपके लिए कहा था। उनकी बातों को जो ध्यान देता तो अच्छी बात है, और ना ध्यान देता तो कोई बात नहीं। देखो भाइयों, अगर सनातनी भाइयों और बहनों, आप लोगों से मैं यही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम किया है। उन्हें उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई प्रॉफिट है तो भी वो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समाज का त्याग किया है और एक सच्चा सनातनी होने का उन्होंने मतलब समझाया है। वो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग बोलते हो, बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्हें हम पे कमेंट करने की क्या ज़रूरत है, लड़कियों को क्यों बोलते हैं, लड़कों को क्यों बोलते हैं। अरे उनके पास इतने लोग जाते हैं, उपदेश लेते हैं, अगर उनसे कोई पूछेंगे तो अपने देश की संस्कृति और धरोहर के बोलेंगे ही बोलेंगे। आजकल मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो आप वही बात समाज से ही शिकायत करते हैं, कानून से ही शिकायत करते हैं, सरकार से ही शिकायत करते हैं। फिर आप उस चीज़ को अकेले नहीं लड़ते हैं, उसको समाज में ही लाते हैं। तो इसके लिए हमारा समाज अच्छा रहे, हमारे समाज का उद्देश्य अच्छा रहे, तो उसमें हमारे समाज को कोई नुकसान नहीं है। गुरुजी ने अच्छी बात बताई है और ये हम सबको और ये हमारी देश की बहनों को सीखने लायक है। बहनों से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेशनशिप, टेस्ट ड्राइव, इनकी चक्कर में मत आओ। बहनों, ये मनुष्य का तन 84 लाख योनिवाद मिलता है, इसमें भी इतने पाप कर लोगे तो फिर जन्म मरण तो कोई देखता नहीं, मगर क्या होगा? सत्य असत्य पे तो अगर भरोसा रखते हो तो कुछ तो होता होगा ना। इसके लिए यही कहूँगा कि कुछ लड़कियां हैं जो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, कृपया इनके बाजे में मत आएं। इनको अपना टेस्ट ड्राइव करने दें और कराने दीजिए, जितना ये कराएं, 2, 4, 6, 10, क्योंकि ऐसी लड़कियों का समाज में कोई इज्जत नहीं करता, ना इन्हें समाज एक्सेप्ट करता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे देश के संस्कृति को, हमारे देश के संस्कृति धरोहर को आप लोग संभाल के रखें, क्योंकि ये आप हमारे देश की बहन बेटियां हैं। आपसे देश चलता है, आपसे हम हैं और आपसे पूरा संसार है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, कुछ सुरपंखा, कुछ ताड़का, कुछ राक्षसियों के चक्कर में पड़ के उनके कैरेक्टर में खुद का कैरेक्टर खराब ना करें, क्योंकि बहन, ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। क्योंकि अगर आज आप ऐसा करेंगी, इनके कैरेक्टर को, अपना कैरेक्टर आगे चल के बनाएंगी ना, तो अपने बच्चों को, पति को क्या मुंह दिखाएंगी, क्या समाज को मुंह दिखाएंगी। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब
कुछ लोगों के वजह से हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को कुछ लड़कियां या कुछ पॉलिटिक्स के लोग गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि सही गलत का फ़र्क देखें, कौन हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है या कौन हमारे बारे में गलत बोल रहा है, इतना ज़रूर सोचें। हाँ, मानते हैं कि कुछ बाबाओं ने नाम खराब किया है, लेकिन उनके बातों को ध्यान दें कि हमारे विषय में क्या बोला जा रहा है। तो उनकी बातों को गौर करें, समझें और उसके बाद ही आप लोग किसी को कमेंट और रिप्लाई करें। हमारे प्रेमानंद बाबा पूजनीय हैं और उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, अपने देश के बारे में ही हमेशा सोचा है और उनका हमेशा इतिहास साक्षी रहेगा कि उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहा, हर किसी को अच्छा ही उपदेश दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बना के किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना नहीं है। इस वीडियो का माध्यम था ये कि अपने देश और संस्कृति को बचा के रखना, क्योंकि जब जब हमारे देश और संस्कृति पे बात आएगी तब हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और एक सनातनी हैं। उसके नाते जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरतें पड़ेंगी, हमारी बहन बेटियों पे आँच आएगा, वहाँ वहाँ हम ज़रूर बोलेंगे। और उन सभी बहनों से भी कहना चाहूँगा कि बहनों, अच्छे और गलत पे फ़र्क समझो और ध्यान दो कि कौन हमारे बारे में सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो प्लीज़ इस बातों में आप लोग ज़रूर ध्यान देना। हमारे महाराज जी ने आपके लिए गलत नहीं कहा, उन्होंने अपने समाज को बचाने के लिए कहा, क्योंकि आजकल की लड़कियां ऐसा कर रही हैं इसलिए उन्होंने कहा, आजकल के लड़के भी ऐसा कर रहे हैं इसलिए उन्होंने कहा। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनना, कॉलेज जाना, 2-3 से रिलेशनशिप रखना, फिर लड़के लोग कुछ उटपटांग करेंगे तो कौन समाज पे ही पड़ता है, कहीं तो दूसरे जगह पड़ता नहीं। इससे अच्छा है कि आप सूट पहनो, साड़ियाँ पहनो, जो जैसा है अपना टॉप जीन्स जो भी है तो अपने टहनी से नीचे तक का पहनो। इसमें क्या जाता है, आप अच्छे दिखोगे। शरीर की सुंदरता से जो प्यार करते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनका ज़्यादा दिन तक प्यार जिंदा नहीं रहता। तो आप लोग, तो वो प्यार नहीं है, सिर्फ दिखावा है आपको हासिल करने के लिए। जो प्यार घर पे शादी के बाद लव स्टोरी जिसकी होती है उसका प्यार सक्सेस होता है, और जो प्यार लव स्टोरी होने के बाद शादी होती है वो प्यार ख़त्म हो जाता है। दोस्तों याद रखें, जिसने शादी करके लव किया है उसका प्यार सक्सेस रहेगा और हमेशा सक्सेस रहेगा, और जिसने लव करके शादियां की हैं तो इतिहास गवाह है कि बहुत कम लोगों का प्यार चल पाया है, उनके प्यार का नतीजा डिवोर्स ही हुआ है। इसके लिए कहता हूँ कि जो मंदिरों में घूमने जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनका प्यार है। जो लड़कियां, जो लड़के नाइट क्लब में, बियर बार में घुमाने के लिए लड़कियों को लेके जाते हैं, वो प्यार नहीं भाई, वो तो धंधा है, धंधा। इसीलिए बोलते हैं ये धंधा बहुत है गंदा, छोड़ दो भाइयों। और उन बहनों को कहूँगा कि जो ऐसे लड़के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनसे आप लोग बचें, क्योंकि एक दिन की लाइफ नहीं है, ये 4 दिन की लाइफ है और जवानी 1 दिन की ही है, जो तीसरे दिन ढल ही जाना है। इससे अच्छा है कि आप इज्जत से जियो। बस जाते जाते दोस्तों इतना ही कहूँगा कि ये 4 दिन की ज़िंदगी है और 1 दिन की जवानी। फिर इतना इस शरीर का घमंड क्यों, क्योंकि इसे एक दिन हो जाना है पानी पानी, और ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, ना चलेगी किसी की दादागिरी और ना ही चलेगी उसके सामने किसी की मनमानी। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।